अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर यह है कि द मास ऑफ हीलियम एटम इज 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एटम इन अ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखें, इन्होंने आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और आपसे हीलियम गैस की जो हीलियम एटम है उसकी रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो मैथ्स भी उन्होंने दिया हुआ हीलियम एटम का, वो है 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। तो हम क्या करते हैं, वी आर एम एस निकालने के लिए टी आर एम एस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्योंकि मैथ्स गिवन है तो हम मैथ्स वाला ही फार्मूला लगाएंगे और वो है 3 kT अपॉन एम। ठीक है, अब के की वैल्यू कांस्टेंट है 1.38, जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट माइनस 23। तो यहाँ पर आप इसी तरह से क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, इसे आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 288 केल्विन। क्या आ गया जी, 288 केल्विन। और अब हम इसमें नेक्स्ट एम की वैल्यू पुट कर देंगे 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 27। सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर। सर 1340 हाँ, पॉइंट अब सही है, जीरो टू। ठीक हो गया। क्या आ जाएगा 1.34 एक्सपोनेंट 3। ठीक हो गया ना, तो वो यस। मैंने डेसिमल डिस्प्लेस कर दिया, तो ये आंसर है मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये आंसर करेक्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, एट विच टेम्परेचर विल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी वी आर एम एस है ना, वो वी आर एम एस किसके बराबर हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के, और वो वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को मैं लिख देता हूँ 11.2 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। कहते बताएं ये कौन सा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी का। तो अब हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, टी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन्होंने कौन सा लिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया। तो इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3 kT अपॉन एम। अच्छा, और यहां से अगर मैंने टी को आइसोलेट करना है तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर आर एम एस और इज इक्वल्स टू 3 kT अपॉन एम। तो यहां से टी निकालने के लिए अगर आप देखें तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय 3 और के। अब के की वैल्यू अगेन कांस्टेंट है 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23, और जो आपके पास मास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 26। ये ऑब्वियसली एग्जाम में आपको गिवन होगा, यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यू लिखी हुई नहीं है, लेकिन मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 26 है। तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 26, स्पीड इन्होंने दी हुई है 11.2 एक्सपोनेंट 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और के की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। सॉल्व करें, बताएं टेम्परेचर कितना होगा। सबसे पहले आपने ये करना है, स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन में सर मिस्टेक ना। 1.61 एक्सपोनेंट 5। ठीक हो गया, 1.61 एक्सपोनेंट 5, और ये यूनिट केल्विन है। ठीक है, ये इसका आंसर है 1.61 एक्सपोनेंट 5 केल्विन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg।
अगेन इन्होंने आपको जो है वो मैथ्स गिवन है, और ये मैथ्स जिस तरह का इन्होंने वैल्यू लिखी हुई है हीलियम का ही नजर आ रहा है। कहते हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन। तो अब इन्होंने आपको टेम्परेचर दे दिया, मैथ्स दे दिया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है और उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS। ये हमने क्या करना है फाइंड आउट। RMS का फार्मूला यूज करते हैं, RMS इज इक्वल्स टू, और ये आपके पास हो जाएगा 3kT/m। तो अब देखें टेम्परेचर आपको पता है, सारी चीजें कांस्टेंट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1.38 एक्सपोनेंट -23 और टेम्परेचर आपके पास है 400, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय जो मैथ इन्होंने दिया हुआ है वो है 6.4 एक्सपोनेंट -27। तो VRMS क्या आ जाएगा इसमें? Sir, 1.61 exponent 3. 1.61 एक्सपोनेंट 3 और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में उन्होंने कहा है जी काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है वो फाइंड आउट आपने करनी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी जो रिलेशन है वो बराबर है 3kT/2। अब टेम्परेचर आपको पता है 400 केल्विन है, तो 3/2 के की जगह 1.38 एक्सपोनेंट -23 और टेम्परेचर जो है वो कितना है 400। सॉल्व करें जी, कितना आता है आंसर? Sir, 8.28 exponent -21. 8.28 एक्सपोनेंट -21 और यूनिट जो होगी वो क्या होगी? जॉल्स। ठीक है, ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स डबल देन इट्स स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इन्होंने कंडीशन दे दी है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनिशियल जो हमारे पास टेम्परेचर है T1 वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट करूं तो ये इस तरह होगा 27 + 273, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 300 केल्विन। उसके बाद जो इनिशियल रूट मीन स्क्वायर स्पीड है VI वो आपके पास है VRMS। फिर ये कहते हैं कि जो फाइनल आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो पहले के मुकाबले में क्या होगी? डबल होगी। तो 2VRMS हम लिख देते हैं इसको, या 2V1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इसी तरह से लिख देता हूँ, ये आपके पास फाइनल रूट मीन स्क्वायर स्पीड है RMS, ये भी है RMS। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि बताएं इस Last cut. जब स्पीड डबल हो टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें रिलेशन यूज करते हैं, Yes. रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और ये आपके पास आ गया 3RT/m। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो RMS स्पीड जो है वो टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं डायरेक्टली ये बात भी इस तरह लिख सकता हूँ ना, क्योंकि रिलेशन तो मुझे यहाँ से नजर आ ही गया, तो मैं डायरेक्टली इस रिलेशन को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ V1 RMS डिवाइडेड बाय V2 RMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है ना, तो मैं इसे भी यहाँ पर नंबर्स के फॉर्म में लिख दूं तो ये T1 है, ये T2 है, ये V आपके पास 2 है। एक मिनट, ये मैंने कर दिया, ये है V1, इसी तरह से ये है V2 और ये है T2। सही है, तो अब इस फॉर्म के अंदर अगर हमने लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमने T2 अगर फाइंड आउट करना है तो T2 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस T2 को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए या तो मैं ये करूं कि पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं और उसके बाद इसके ऊपर क्या कर दूं? स्क्वायरिंग कर दूं। ठीक है ना, तो मैं पहले सब्स्टिट्यूशन करता हूं, V1 RMS की जगह तो VRMS लिख देते हैं, और V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 की जगह हम लिख सकते हैं 300, और T2 हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सही है, तो ये हमने इसकी क्या कर दी? सब्स्टिट्यूशन। VRMS से VRMS क्या हो गया? कैंसिल। तो अब हमारे पास बच गया 1/2
और यहाँ पे आपके पास बच गया 300 डिवाइडेड बाय T2। अब कर दें क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें T2 को 1 से और 4 को 300 से, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा T2 इज इक्वल्स टू 4 3 12 1200 केल्विन। अब देखिए हमें आंसर क्वेश्चन में उसने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया था, तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से आंसर भी दे, तो हमें इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए आप क्या करते हैं, 273 से माइनस कर देते हैं, तो T2 आपके पास बराबर हो जाएगा किसके, 927 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन एटम एट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। द मोलर मास ऑफ आर्गन इज 39.95 ग्राम पर मोल। इन्होंने मोलर मास आपको दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आपको वी आर एम एस कैलकुलेट करने के लिए क्या है, रिलेशन हमें पता है, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट 3 आर टी अपॉन एम। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 3 जनरल गैस कांस्टेंट आपके पास है 8.314, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लें 40 + 273, तो ये हो जाएगा 313 केल्विन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 313 केल्विन और इसको डिवाइड कर दें किससे, मोलर मास से, तो मोलर मास है 39.95 ग्राम पर मोल। देखें क्योंकि हमने जो जनरल गैस कांस्टेंट है वो ऐसा यूनिट में लिया, टेम्परेचर हमने ऐसा यूनिट में लिया, तो अब अगर हम 39.95 डायरेक्ट पुट कर देंगे ना तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि अब ये जो ऐसा यूनिट है वो ग्राम पर मोल नहीं बल्कि किलोग्राम पर मोल होती है। तो अगर मैंने 39.95 को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैं ये करूंगा कि 10 की Divide पावर by -3, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 को ऊपर लाके 10 की पावर -3 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मोल। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया वो किलो बन गया और जो डिवाइड किया वो ऊपर आ गया -3। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं 39.95 एक्सपोनेंट -3। ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि जब आपको ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है तो सिस्टम ऑफ यूनिट एक जैसा होना चाहिए, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या है आंसर बताएं। sir 4.42 exponent 2. 4.42 एक्सपोनेंट टू, इसका मतलब 442 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 1.015 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, और उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो आपने क्या करना है, गैस मॉलिक्यूल के नंबर यानी कि कैपिटल एन कैलकुलेट करना। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं क्यूबिक मीटर भी इन्होंने दिया हुआ है, और ये क्यूबिक मीटर एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर एक ही बात है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब हो गया। अब अगर एन कैलकुलेट करना है तो हम इसमें किस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी, ठीक है ना, ये मैंने रिलेशन यूज किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो कैपिटल एन से कैलकुलेट होता है, तो फार्मूला यहाँ पे के टी हो जाता है, अदरवाइज पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी था, यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट आ जाता, ठीक है ना, तो ये हमने डेरिवेशन में किया हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं और फार्मूला बन जाएगा पीवी अपॉन के टी। अब प्रेशर आपको पता है 1.015 एक्सपोनेंट 5, वॉल्यूम आपके पास है 1 मीटर क्यूब है तो ऐसा यूनिट ही है, के की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट -23, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 273 है। तो
यहां से आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2.694 एक्सपोनेंट 25। एक्सपोनेंट 25, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर गिवन है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ वेसल ए कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अनदर वेसल बी हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ वेसल ए कंटेन्स सेम मास ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा, अब जितनी आपके दो वेसल है, ठीक है ना, एक वेसल ए और एक वेसल बी, कहते हैं कि जो वेसल बी है उसका वॉल्यूम ट्वाइस है किसके मुकाबले में? वेसल ए के मुकाबले में। तो मैं यहाँ पर जो है पहले डेटा लिख देता हूं कि इन्होंने दो गैसेस ली हुई है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखें, क्योंकि उन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस इन वेसल ए एंड बी। मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा हुआ है 2 and 32 ग्राम पर मोल, जो कि हमें इसको अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम किलोग्राम पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यूज आपको पता है। यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम। जो वॉल्यूम इन्होंने आपको दिया हुआ है वेसल ए का, वेसल ए का, उसे मैं अगर कह दूं कि वो है वी ए, तो फिर वॉल्यूम ऑफ वेसल बी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल बी, और उसे मैं लिखूंगा वी बी। लेकिन ये वी बी किसके बराबर होगा? 2 VA के। ठीक है ना, यही बात हो गई ना कि द वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ वेसल ए कंटेन सेम मास ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा, अब हम आते हैं कि सबसे पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो है ए पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जिस रेशो में उन्होंने पूछा हमने उसी पे लिखना है। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऊपर लिखना है, ऑक्सीजन नीचे, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं इसी तरह से लिखता हूं कि उसने हमसे पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में उसने कहा है रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस इन वेसल ए। तो जो प्रेशर है वेसल ए में और प्रेशर है वेसल बी में, इसका रेशो भी उन्होंने आपसे क्या है पूछा है। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल में आपको प्रेशर का फार्मूला मिल जाएगा, और जो वीआरएमएस स्पीड है उसका फार्मूला आपको पता है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए सबके अंदर तकरीबन वही फार्मूला जो है वो यूज हुआ है। तो हम ए पार्ट पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट, तो जो फार्मूला है हमारे पास वो है वी आर एम एस इज इक्वल्स टू 3 RT/m। तो रिलेशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि मोलर मास के साथ जो इसका रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स है ना। ये रिलेशन आपके पास क्या है? इनवर्स, क्योंकि उसने कहा टेम्परेचर सेम है दोनों का, जनरल गैस कांस्टेंट आपके पास कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। तो फिर मैं यहाँ पर रिलेशन इसका लिख देता हूँ कि VRMS, और ये है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, डिवाइडेड बाय VRMS, और ये है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रिलेशन लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूँ अंडर रूट, अगर इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर आपको आना चाहिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ आना चाहिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो है 32, और हाइड्रोजन का क्या है? 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 1, और 16 का रूट क्या हो जाएगा? 4। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो रेशो आपके पास उसी तरह जैसे अभी हमने एमसीक्यूज में ये किया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास जो था वो ऑक्सीजन ऊपर था और हाइड्रोजन नीचे था। और इसमें सिर्फ क्या हुआ है कि रेशो लेने के लिए उन्होंने हमसे कहा है कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशो निकालना है। तो ये रेशो आपके पास आ गया 4:1। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, और सेकंड पार्ट में हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल में हमने इसका रिलेशन क्या किया हुआ? ड्राइव किया हुआ है। तो उस पार्ट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल बराबर है 1/3 mn डिवाइडेड बाय v, और यहाँ पर था v²। ठीक है ना, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ। अच्छा, इस रिलेशन में अगर मैं प्रेशर की बात करूं कि प्रेशर किस तरह से हम निकालेंगे, तो
वैल्यूज को हम पुट करते हैं, टोटल मास जो है ये आपके पास mn जो है वो टोटल मास है, इसे मैं mn को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये टोटल मास है, ठीक है। ये बात मैंने आपको डेरिवेशन के वक्त ही बताई थी कि n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और m क्या है, हर एक मॉलिक्यूल का मास है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल मास मिल जाता है, और इस टोटल मास की जगह कैपिटल हम m क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। और उसने कहा था कि दोनों जो गैसेस हैं उनका मास क्या है, सेम है, ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन का भी। इसका मतलब ये तो एंड में जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अब मैं इसको एक एक ए और बी दोनों के लिए अलग अलग करके लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेसल के लिए अगर लिखूं तो देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मास टोटल 3, वॉल्यूम ऑफ वेसल ए, और ये आपके पास क्या हो गया, वी स्क्वायर, और ए वेसल के अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन, तो ये आपके पास क्या आ गया, एच, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से पी बी इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है कैपिटल एम, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी बी, और ये आपके पास जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन, ठीक हो गया। तो ये मैंने दोनों लिख लिया। अब रेशो मैंने लेने पी ए अपॉन पी बी से, तो मैं इसी तरह से करूंगा, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, पी ए डिवाइडेड बाय पी बी। तो पहले सब चीजें एज इट इज लिख लेते हैं, फिर जो कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल कर देंगे। ये है 3VA, ये आपके पास है वी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय M3, और VB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2VA, ठीक है। और यहां पर आपके पास आ गया वी स्क्वायर O, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हम इस चीज को सॉल्व करते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो M और ये जो M आपको नजर आ रहा है, ये M, ये दोनों सेम है। इसी तरह ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसी तरह ये V और ये VA आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। तो हम इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, कैंसिल। V से ये 3 कैंसिल, और VA से ये VA कैंसिल। अब हमारे पास रह क्या गया, तो देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि PA डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल्स टू, ऊपर हमारे पास रह गया V स्क्वायर H, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, नीचे हमारे पास रह गया V स्क्वायर O डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहां तक बात? Yes. अच्छा, अब आप देखें कि जब हम इन दोनों के रेशो, तो हमें पता है स्क्वायर जो हो वैल्यूज थी उसके हिसाब से। तो जब मैं 4 का स्क्वायर, सॉरी ये आपके पास 4/1 है ना, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 PA अपॉन PB। ये रेशोज है ना, 4 और 1। तो मैं VRMS H की जगह लिख सकता हूँ 4, VRMS की जगह H 4 लिख सकता हूँ, और ऑक्सीजन की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1। तो यहां पर अगर मैं इसी तरह से लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आ गया, PA PB इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने दोनों का प्रेशर का रेशो फाइंड आउट कर लिया, और वो रेशो कितना आ रहा है, 32:1। क्लियर है यहाँ तक बात? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।